जयो राघव माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Om, Hari जय विश्वनाथाचार्य श्री कृष्ण श्री अद्वैत भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य श्री द होल भगवत कृष्ण प्रभुपाद की जय विश्वनाथाचार्य श्री कृष्ण श्री भक्तिवेदांत ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमस्कार ठाकुर की जय श्री गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कामने का जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम गुण राधा गिरि गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की
नवदीप मायापुर धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महाराज की, समवेत भक्तवृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे, all glories to Ascended Devotees, Hare Krishna. All glories to Ascended Devotees, Hare Krishna. All glories to Ascended Devotees, Hare Krishna. All glories to all glories to all glories to Shri Prabhupada की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 53। यथापमान स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। यथापमान स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। यथापमान स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। यथापमान स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। शब्दार्थ यथा जिस प्रकार, पुमान पुरुष, न नहीं, स्व अंगेषु अपने ही शरीर में, शिरः पाण आदिषु सिर हाथ तथा शरीर के अन्य भागों में, क्वचित कभी कभी, पारक्य बुद्धिम अंतर, कुरुते करते हैं, एवं इस प्रकार भूतेषु जीवात्माओं में, मत्परः मेरा भक्त। अनुवाद इस प्रकार है।
सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जब शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो पूरा शरीर उस भाग की रखवाली करता है। इसी प्रकार भक्त द्वारा समस्त बद्ध जीवों पर दया करना भक्त की एकात्मता प्रकट करता है। भगवद गीता 5वें अध्याय के 18 श्लोक में कहा गया है, पंडिता समदर्शिना, अर्थात जो विद्वान हैं वे प्रत्येक बद्ध जीव को संभाव से देखते हैं। भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, अतः उन्हें अपारग बुद्धि कहते हैं। क्योंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं जिससे वे सुखी रह सकें। यदि शरीर का कोई भाग रुग्ण होता है तो शरीर का सारा ध्यान उसी ओर लगा रहता है। इसी प्रकार भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को भूल बैठा है और फलस्वरूप भौतिक चेतना में खोया है ध्यान रखते हैं। भक्त की समान दृष्टि इसी में है कि वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने में सबकी सहायता करता है। इससे पहले 52वां श्लोक भी है, इसमें भगवान कहते हैं, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा समेत सभी जीवात्माएं स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हैं, वरन इन्हें परमेश्वर की तटस्था शक्ति के अंतर्गत माना गया है। प्रत्येक जीवात्मा का, जिसमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं, परमात्मा होने के कारण परमेश्वर त्रिगुणात्मक कार्यों में सबों को निर्देशित करता है। कोई भी जीव उनकी स्वीकृति के बिना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता और अप्रत्यक्षतः कोई भी जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं, जो भौतिक प्रकृति के क्रमशः रजो तथा तमोगुण के अवतार है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राद्धे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो आप सबको पता है जैसा कि दक्ष प्रजापति का प्रसंग चल रहा है, तो वो दोबारा से यज्ञ करना उन्होंने शुरू किया। तो वहाँ पे विष्णु भी प्रकट होते हैं और एक एक करके सभी प्रार्थना अर्पित करते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान अपना कुछ प्रवचन शुरू करते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या तो वो दे रहे हैं। तो आज के श्लोक में
52वें श्लोक में कह रहे हैं कि जिसे समुचित प्राप्त ज्ञान नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। और आज के श्लोक में जो 53वां श्लोक है बोल रहे हैं, यथापमान स्वांगेषु शिरः पान्या दिशु कचित पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। मतलब सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी सिर तथा शरीर के अन्य भागों को क्या है पृथक पृथक नहीं मानता, शरीर को भी भाग मानता है, अन्य भागों को भी है उसका ही अंश मानना है हमारे शरीर का, वो अलग अलग नहीं मानता। किसी के अंदर भी सामान्य बुद्धि भी है, एवरेज इंटेलिजेंस। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं समझते। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कैसे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हम देख रहे हैं कि पूरा समाज आज के युग में इसी चीज़ को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है कि जो भेदभाव है उसको मिटा सकें। तो वो क्यों संभव नहीं हो पा रहे, तो उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में उसको कैसे इस जीवन में या इस समाज में हम लागू कर सकते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 100 वर्षों से जो हमारा समाज है, जो विभिन्न देश हैं, वो इसी जो टॉपिक है इसी पे चर्चा करते हैं। और इसको ज़्यादातर रूप से जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे क्या एक तरह से ऊपरी तौर से उसको हटा दिया गया है कि वहाँ पे कोई भी जाति भेदभाव या नस्लीय इसके आधार पे क्या है कोई भेदभाव उनसे नहीं किया जाता। तो लगभग कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे देशों में इसको क्या है हटा दिया गया है। और दूसरी तरफ जो लिंग के आधार पर भेद होता है, स्त्री है पुरुष है, उसके आधार पर भी हम जो विदेशों में देखते हैं कि अब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जितनी स्वतंत्रता पुरुषों को है उतनी स्वतंत्रता क्या है स्त्रियों को भी दी जा रही है। और इस चीज़ों से ऊपर उठ के जो देश हैं आजकल क्या कर रहे हैं, अपने आपसी देशों के संबंध भी करीबी आ रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से पक्षपात नहीं कर रहे या किसी देश को छोटा नहीं दिखा रहे, किसी को बड़ा नहीं दिखा रहे, आपस में कुछ व्यापार कर रहे हैं जिससे कि उनके जो संबंध हैं अच्छे हो पाए और वो एकजुट हो पाए। इसके लिए जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो आपस में बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे हम एक ऐसा कुछ सारे देशों को यूनाइट कर पाएं कि किसी भी भेदभाव के बिना सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो पाएं। और हम भारत के अंदर भी देख रहे हैं कि उसी प्रकार भारत में भी क्या इस टॉपिक पे क्या कार्य किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली हमने जाति के अंदर वो क्या है समाप्त कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो जाता। तो जहां भी कानूनी की ऐसा निंदा होती है तो उसको क्या है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो इस तरह हमारे भारत में भी क्या है ये लागू किया जा रहा है, उसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन और फिर भी कोई भेदभाव ऐसा दिखता है तो कोई भी ऐसा कुछ पार्शियलिटी का वर्ड आता है या भेदभाव कुछ ऐसा वर्ड यूज करता है तो एक तरह से उसको बहुत ही बदसूरत वर्ड देखा जाता है कि क्या बोल रहे, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अब सब लोग क्या जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति। तो सभी लोग भारत में हो या अन्य देशों में हो, सभी इन मतभेदों को क्या है खत्म करने की उनकी हार्दिक इच्छा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो मानव का अस्तित्व है वो क्या है एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे प्रयास हम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा इरादा है बहुत अच्छा है, सभी मनुष्यों को सभी बिना किसी जाति भेदभाव के या बिना किसी कास्ट क्रीड के बिना रंग भेदभाव के हम एक ही प्लेटफॉर्म में ला सकें। तो हमारी सोच जो है या जो लोग हैं उनकी सोच अच्छी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये मतभेद जो है अभी भी बना हुआ है और इस मतभेद को बनाने के लिए हम लागू भी करते हैं तो उसके क्या है अपोजिट बहुत सारे क्या है रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे जो प्रयास हैं हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, हम असफल रह रहे हैं। हमारे जो प्रयास हैं वो असफल हो रहे हैं और असफल होने के साथ साथ हम समानता स्थापित करने का जो भी कृत्रिम रूप से प्रयास करते हैं उसका क्या होता है, उसका जो संघर्ष में क्या है बहुत ही तोड़फोड़ या ऐसी स्थिति आपत्तिजनक स्थिति क्रिएट हो जाती है कि हम करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। हम चाहते हैं कि समानता फैल जाएगी, लेकिन उल्टा हो रहा है क्या है
सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है एक्चुअली। फिर भी इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे कम्युनिस्ट पार्टी भी खुल गई हैं एक्चुअली, कम्युनिस्ट कंट्रीज भी हैं, सब कुछ प्रयास चला, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। किसके? इन्हीं सब सांप्रदाय के बेसिस पे है कि हम सब समान नहीं, हम सब अलग हैं। और इस जो सांप्रदायिक हिंसा में क्या है, लाखों लोगों को क्या है, विनाश का कारण बनना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को इसका क्या है, नुकसान होता है। और हम देखते हैं कि महिलाओं को भी क्या है कि बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है। तो महिलाओं को भी अधिकार है कि महिला मुक्ति के नाम पे, महिला फ्रीडम के नाम पे उनको क्या, उनको अधिकार है कि वो अपना क्या है, गर्भपात करा सकती है। यहाँ पे नहीं है लेकिन बाहर की नहीं। तो क्योंकि उनको फ्रीडम है, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए कि मैं भी अपनी मर्जी से क्या है, खूब भोग करूं और जो भी उसका जो रिजल्ट आ रहा है गर्भपात में उसको करा सकूं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं। तो इसके फ्रीडम के नाम पे क्या है, वो भी इसका मिसयूज कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि लगभग 1 साल के अंदर 42 लाख बच्चों की हत्या क्या है, भ्रूण के अंदर ही हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि हम ऐसे जो प्रयास कर रहे हैं, कृत्रिम प्रयास कर रहे हैं सबको समान देखने का, उसका क्या परिणाम हो रहा है, ये परिणाम हो रहा है, इतने सारे लोगों की क्या हत्या हो रही है। और हम देखते हैं कि कभी कभी नागरिकों को समान बनाने के लिए बहुत सारे कानून बनते हैं, और उस कानून को बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे दंगे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, फिर लाठीचार्ज होता है। तो इस तरह बहुत सारे लोगों की क्या दुर्दशा होती है उसमें। तो जितने भी हम देख रहे हैं कृत्रिम प्रयास हैं, वो सारे क्या असफल हैं। तो सही प्रयास क्या है और कैसे हम सही में वास्तव में एक एकता का भाव ला सकते हैं कि, तो कृष्ण भगवान भगवता में कहते हैं चतुर्वर्ण्य म्यासष्टम गुण कर्म विभाग स, कि मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। किसके आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। तो कैसे हैं, हम समाज में देखते भी हैं कुछ लोग क्या है, बहुत बुद्धिमान वर्ग के होते हैं, तो यानी वो ब्राह्मणों का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ एडमिनिस्टर करते हैं कि कुछ शासन करना चाहते हैं, जानते हैं कि उनकी रुचि होती है, तो कुछ क्षत्रिय होते हैं। कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापारी हैं, तो वैश्य हैं। और कुछ लेबर है, दूसरों को सर्व करना चाहते हैं। तो ये जो 4 तरह की जो मानसिकता है, जो प्रोपेंसिटी है, वो हमेशा रहेगी ही रहेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि ऊपरी तौर पर हो सकता है कि हम इन वर्णाश्रम की व्यवस्था को ना माने, लेकिन एक तरह से हम सही तरह से ना फॉलो करके, लेकिन इसको जाने अनजाने हम इस व्यवस्था को फॉलो कर ही रहे हैं। क्योंकि किसी भी हम सामाजिक या पॉलिटिकल चीजों के माध्यम से क्या है, जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। हम चाहे कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबका नेचर क्या अलग अलग है। कोई शासन करना चाहता है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई पढ़ाना चाहता है दूसरे लोगों को, कोई व्यापार करना चाहता है। और जितने भी हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कभी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। कोई 10th फेल है, कोई 8th फेल है, क्यों? लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उनका नेचर है। अभी भक्ति आश्रय कृष्ण महाराज कुछ अपना पर्सनल रियलाइजेशन बता रहे थे। तो महाराज जीबीसी कोर्स करने गए थे, तो महाराज ने वहाँ पे पूछा है कि अगर ये कोई जीबीसी कोर्स नहीं करेगा तो वो जो सफल या एक नेता नहीं बन पाएगा, या वो सफल लीडिंग नहीं कर पाएगा लोगों को, कि नहीं कर पाएगा। क्यों? उन्होंने, महाराज ने बोला कि जो पृथु महाराज थे, उन्होंने कोर्स किया था, जो उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली थी? नहीं ली थी, लेकिन उनके अंदर ये प्रवृत्ति क्या है, नेचुरल थी। तो जिसके अंदर ये जो अगर ये कार्य करने की, ये प्रवृत्ति नेचुरल है, भले ही हम थोड़ा सा उसे काम चलाओ को सिखा सकते हैं, लेकिन जो भी बड़े बड़े लोग हैं एक्चुअली, उनके अंदर जो काम करने की ये प्रवृत्ति है, जो एक जैसे बुद्धि है, वो क्या है, एक नेचुरल है। वो ट्रेनिंग से उसको हम नहीं ला सकते। तो कैसे हम, जैसे भगवान भी कह रहे हैं, ये 4 डिवीजन ऑलरेडी हैं, इनको हम समाप्त करके एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए, वो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप सोचते हो कि नहीं ये एक हो सकता है, तो फिर क्यों हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अलग बना रहे हैं, ऑक्सफोर्ड अलग है, आईआईटी अलग है एक्चुअली, और उनमें एडमिशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एग्जाम टेस्ट रखा हुआ है। अगर आप सबको एक मानते हो, तो आपने एग्जामिनेशन टेस्ट क्यों रखा हुआ है? क्यों नहीं सबको मौका देते? जो भी आपके द्वार पे आ रहा है उसका एडमिशन दो, उसको जगह दो अपने कॉलेज में। अगर आप सही में आप सब लोगों को एक मानते हो,
तो ऐसा करना चाहिए। फिर क्यों हमने इतने सारे कॉलेज खोल रखे हैं, इतने सारे स्टैंडर्ड हैं, क्यों सबको क्यों नहीं इन्वाइट करते कि क्लास में? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो क्या है, वो समान नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे जितने भी प्रयास है इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, हमारे सारे प्रयास क्या है, विफल हो रहे हैं। तो फिर कैसे हम एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं? इसका उत्तर जो है भगवान कृष्ण भगवद्गीता में देते हैं। कैसे, क्या फर्क है हमारे प्रयासों में, क्यों हमारे प्रयास असफल हो रहे हैं? भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 श्लोक में, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। कि भगवान कह रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है, 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। ये मेरी क्या है, भिन्न प्रकृति है, ये दूसरी प्रकृति है। और इसके अलावा एक और है, इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं इसके अलावा एक और है जो कैसी है, वो चेंजलेस है, वो बदलती नहीं है। ये क्या है, चेंजेबल है, ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो क्या है, चेंजलेस है, वो परमानेंट है। ये क्या है, ये जो प्रकृति हमने डिस्कस की 6-8 तत्व, ये क्या है, ये नॉन परमानेंट है, ये शाश्वत नहीं है। लेकिन इसके आगे जो बता रहे हैं वो क्या है, वो परमानेंट है। वो क्या है, अपरयम इतम स्तम अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त जो मैंने 8 तत्व भी बताए तुमको, इनके अतिरिक्त एक मेरी अन्य पराशक्ति भी है जो इससे परे है। परा मतलब इनसे परे है। वो क्या करती है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। कि जो 8 तत्व हमने डिस्कस किए, उससे भी एक ऊपर एक पराशक्ति है। वो क्या कर रही है, वो जीव के रूप में इन जो 8 तत्वों का क्या है, साधनों का विदोहन कर रही है, इनका शोषण कर रही है। वो एक अपराशक्ति है, पराशक्ति है। तो जो हम जीव हैं, भगवान कह रहे हैं हम जीव क्या है, हम टेम्परेरी नहीं है। हम क्या है, हम किसी टेम्परेरी चीज से, भौतिक चीजों से या एक मैटर से हमारा उत्पत्ति नहीं हुई है। हम क्या है, जो हमारी चेतना है, ये किसी भौतिक फिनोमेना का कारण नहीं है, भौतिक तत्व से नहीं क्रिएट किया गया इसको। हमारी चेतना क्या है, ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, जो भगवान 5 श्लोक में चर्चा कर रहे थे। और इस पे किसी भौतिक वातावरण का क्या है, इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चेतना क्या है, शाश्वत है और ओरिजिनल है, और ये हमेशा एवर एग्जिस्टिंग है। शुरुआत से लेकर अभी तक ये क्या है, हमेशा रहती है। तो जो भी जीव है वो क्या है, शाश्वत है। और हम इस भौतिक जगत में क्या है, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक तत्वों के बीच में क्या है, संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रकार के भौतिक शरीर हैं, जो हमेशा मृत्यु और जन्म मृत्यु के चक्कर में क्या, हमेशा साइकिल चलता रहता है। हमारी मृत्यु होती है, फिर हम आगे जाके क्या है, जन्म लेते हैं। तो ये 84 लाख बहुत सारे इसमें जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, एक्वेटिक्स हैं। तो इतने तरह के जीव हैं। तो सबकी क्या है, भिन्न प्रकृति है। ये सब क्या है, समान नहीं है। लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है, दैट इज आत्मा है। जो जीव है वो कॉमन है, लेकिन उनके जो शरीर हैं वो क्या, डिफरेंट है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति क्या है, हर रेस्पेक्ट में क्या है, इक्वल है। तो ये इक्वलिटी क्या है, हर रेस्पेक्ट में इक्वलिटी का सिद्धांत क्या है, लागू नहीं हो सकता। इसी वजह से भगवान कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय के 33 श्लोक में कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इवन जो इंटेलेक्चुअल पर्सन भी है, जो ज्ञानी पुरुष भी है, वो भी क्या करता है, जैसा उसका नेचर है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है।
वो ऐसा नहीं जैसे सब लोग कार्य करें मैं वैसे ही करूंगा, सब एक है एक्चुअली, नहीं, क्योंकि इसकी प्रकृति है एक्चुअली, क्योंकि प्रकृति क्या है, 3 गुणों के अधीनों के सब लोग कार्य करें, कोई तमोगुण में, कोई रजोगुण में, कोई सतोगुण में, तो इस प्रकृति के अनुसार ही वो क्या है, कार्य कर रहा है। तो उसको जबरदस्ती दबाया जाएगा तो उसके दमन से क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान भगवता में इस तरह इसको डिस्क्राइब करने के बाद फिर आगे 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, कि इसके बावजूद भी भगवान कह रहे हैं सभी भिन्न है, सभी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, सभी इक्वल नहीं है, लेकिन फिर एक श्लोक में इसका अपोजिट कह रहे हैं भगवान, क्या कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। पहले कह रहे हैं कि सब अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं और सब कुछ अलग अलग है, लेकिन भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि नहीं, जो विद्वान पुरुष है, साधु पुरुष है, वो अपने वास्तविक ज्ञान के कारण क्या है, एक ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में क्या है, समान दृष्टि से देखता है, उसमें क्या है वो भेदभाव नहीं रखता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो गया उसमें? तो हम देखते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भी जीवात्माएं हैं, हम देखते हैं हमारे समाज में 2 तरह से क्या भेदभाव करते हैं हम। एक तो योनि के आधार पर, स्पीसीज के आधार पर, कि ये कुत्ता है, ये ऊंट है, ये बैल है, तो सबको अलग तरह से क्या है भेदभाव करते हैं हम। और दूसरा है कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर हम भेदभाव करते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो इस तरह क्या है हम भेदभाव इंसान नॉर्मली करता है। लेकिन कैसे इस श्लोक में बताया गया है, कैसे एक हाथी जो है एक कुत्ते के बराबर हो सकता है, और कैसे एक जो ब्राह्मण है वो एक गाय के बराबर हो सकता है? क्या जो कुत्ते हैं वो आपस में साथ में बैठ के ब्राह्मण के साथ भोजन कर सकते हैं, जो साथ में कुछ बातचीत कर सकते हैं? क्या जो हाथी है वो साथ में बैठ सकता है और जो वेदों के मंत्र को उच्चारण कर सकता है ब्राह्मण के साथ? तो ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो क्यों इस तरह फिर यहाँ पे जो भगवान है वो कह रहे हैं कि जो विद्वान पुरुष है वो किस एस्पेक्ट में क्या है वो एक तरह से देखता है? तो क्या बेसिस है उसका, क्या विजन है उसका कि वो इन सब चीजों को क्या है एक दृष्टि में देख रहा है, एक समान दृष्टि में देखना है? तो ये है कि उसका जो विजन है वो क्या है, इसका उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी समझ होती है बहुत हायर है। वो जो जीव है उनको क्या है किस तरह से देख रहा है, एक आध्यात्मिक दृष्टि से उनको क्या है एक समान देख रहा है। उसका जो विजन है वो क्या है स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। उस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टि से उन सभी जीवों को क्या है वो एक देख रहा है। तो इसीलिए जो सेजेस हैं, जो साधु पुरुष हैं, वो हर जीव को इस शरीर से अलग देख रहा है। और हम जो तुलना कर रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं या एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं, वो किस बेसिस पे ला रहे हैं? हमारा बेसिस क्या है? हम शरीर के बेस पे एक समान एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है। लेकिन क्या बेसिस है? जो साधु पुरुष है वो एक समान दृष्टि से देखता है। वो बेसिस क्या है? वो स्पिरिचुअल विजन है कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, और ये जो आत्मा है ये चेंजलेस है, वो कभी बदलती नहीं है। वो आज जो मैं हूं वही रहूंगा, कल मैं जो होऊंगा वही बनूंगा, तो मैं वही व्यक्ति, तो अंतर नहीं है। भगवान कहते हैं न जायते नीते वा कदाचित नायम भूता भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो वह नहीं मारा जाता। तो ये दृष्टि है साधु पुरुष की। जो विद्वान पुरुष है वो हर जीव में क्या है आत्मा की दृष्टि से देख रहा है कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। इसीलिए वो क्या है भेदभाव नहीं कर रहा है। इस दृष्टि से वो कुत्ते में भी आत्मा को देख रहा है, वही आत्मा है, और मनुष्य में वही आत्मा है, ब्राह्मण में भी वही आत्मा है, हाथी में वही आत्मा है। इसीलिए वो सभी लोगों को दृष्टि से उसकी इस दृष्टि। और दूसरा विजन क्या है उसका कि वो हर व्यक्ति के हृदय में क्या है परमात्मा के दर्शन कर रहा है। हर व्यक्ति के हृदय में क्या भगवान रहते हैं। भगवान जैसे भगवता में कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति
तेसाम ब्रह्म महर योनिर अहम बीज पद पिता, कि मैं प्रकृति में क्या बीज देने वाला पिता मैं हूं, ये सारी मेरी संतान है, ये मेरे अंश है। भगवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, ये बद्ध जीव में सारे जीव जो है मेरे शाश्वत अंश हैं भगवान। तो ये दूसरी दृष्टि है किसकी, जो बुद्धिजीवी हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो सेजेस हैं, उन वो इस दृष्टि से सारे जीवों को क्या है एक प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि ये क्या है सब भगवान के अंश हैं, ये एक कॉमन फादर इनका क्या है, भगवान एक कॉमन फादर है। इसीलिए वो क्या है एक दृश्य देख पा रहा है, कोई एक कॉमन चीज है एक्चुअली। जब तक कोई चीज हमारे बीच में कोई कॉमन चीज है नहीं एक्चुअली, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आ सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल है। इसीलिए सेजेस साधु पुरुष क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म है उनका क्या है, एक कॉमन है क्या है, ये सब भगवान की संतान है, ये सब भगवान के अंश हैं। इसी कारण वो हर जीव को क्या एक दृष्टि से देख पाता है। और जो हमारा इस जीवन में फ्रस्ट्रेशन का कारण है, जो हमारे दुख का कारण भी यही है कि हम उस संबंध को क्या है भूल चुके हैं। जो हमारा कॉमन इटर्नल कनेक्शन है, हम सबका जो कॉमन कनेक्शन है भगवान से, हम उसको भूल चुके हैं। इसी वजह से हम क्या है सफरिंग्स में है यहाँ पे। और हम भले ही कितने प्रयास कर लें, कितनी मीटिंग्स कर लें, कितनी भी यूएनओ का ऑर्गेनाइज कर लें, कितनी भी कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी हम आपस में एक प्लेटफॉर्म पे क्या है इकट्ठा नहीं हो सकते। जब भी इकट्ठा होते हैं क्या है लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, जो हमारा कॉमन कनेक्शन नहीं है, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम सब क्या है खड़े हो सके हैं। इसीलिए ये कैसे संभव है कि जब हमारा कॉमन कनेक्शन होगा, कृष्ण को हम सेंटर में रखेंगे एक्चुअली, जब हम सबको देखेंगे सारे लोग क्या है कृष्ण के अंश हैं, इवन जीव जंतु भी क्या है कृष्ण के ही अंश है एक्चुअली, वो भी हमारे जैसे हैं एक्चुअली। तो उनको ऐसे ही नहीं कहीं बलि में चढ़ा सकते एक्चुअली, कहीं ऊपर लटका के नीचे फेंक दिया, कहीं भी काट दिया, कुछ भी कर दिया एक्चुअली, तो वो भी भगवान के अंश है। तो जब तक हमारे पास ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस प्लेटफॉर्म को नहीं ला सकते। और जो जीव है वो किसके लिए बना है, जो चैतन्य महाप्रभु में बताते हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि जो जीव है उसका स्वरूप क्या है कृष्णेर नित्य दास, वो कृष्ण का नित्य रूप से दास है। ऐसा नहीं आज बनाया या जब से हमने इस्कॉन ज्वाइन किया तब से हम कृष्ण के दास बने, नहीं, हम नित्य इटर्नल जब से हम एग्जिस्ट करते हैं तब से हमारा स्वरूप वही है, हम भगवान के ही नित्य दास हैं, हमें भगवान का ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन हम उस प्रवृत्ति को भूल गए, हम यहाँ के क्या है किसी और की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए क्या हम सुख नहीं पा रहे। तो जो सच्ची प्रसन्नता है, जो वास्तविक खुशी है, वो क्या है, वो शाश्वत होनी चाहिए। जो कैसे मिलेगी, जो हमें कृष्ण का दास बन के या कृष्ण की सेवा करके ही वो हमको मिल सकती है। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार करेगा या कृष्ण की ये भक्ति का प्रोसेस स्वीकार करेगा, भले ही वो किसी भी जाति से संबंधित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, अमेरिकन, ब्रिटिश, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई जाति, कोई रंग भेदभाव, कुछ नहीं है। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आगे क्या है उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, ये दिस इज रियल ट्रू यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया कि कृष्ण भगवान को क्या सुप्रीम, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, हम क्या है कृष्ण के नित्य दास हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत को समझा रहे हैं, स्वयं कृष्ण का अवतार लेके भक्त के रूप में। हमारे सिद्धांत का नाम क्या है? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, हम अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। तो ये सही सिद्धांत है। ये सिद्धांत लागू करके क्या है, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। लेकिन सोचे कोई कि नहीं हम सब एक हैं एक्चुअली, तो वो गलत है। या हम सब अलग अलग हैं, तो वो भी गलत है। सही क्या है? हम सब एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। ये अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी, यही सिद्धांत है, यही चैतन्य महाप्रभु में आगे बता रहे हैं।
और इसी प्लेटफॉर्म पे जो सच्ची यूनिटी है, जो सच्ची एकता है, वास्तविक एकता है, इसी प्लेटफॉर्म पे क्या है हम उसको ला सकते हैं। और सच्ची प्रसन्नता हमें इसी प्लेटफॉर्म को मिलके मिल सकती है। तो जब हम सोचेंगे कि हमारा जो एक फादर है एक्चुअली, तब क्या है हम सारी संतानें मिलकर क्या एक काम करेंगे। जब हम देखते हैं भाइयों में एकता क्यों होती है, क्योंकि उनका एक कॉमन फादर होता है कि हमारा एक फादर है। इसी वजह से भाइयों में थोड़ी एकता है कि हम एक चीज को बिलोंग करते हैं, या हम एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, या हम एक मोहल्ले को बिलोंग करते हैं, या हम एक स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो उनमें कुछ एकता पाई जाती है। हम एक देश को बिलोंग करते हैं, हम एक ब्रह्मांड को बिलोंग करते हैं, इतना कोई सोच नहीं पाता। तो थोड़ी बहुत एकता पाई जाती है। जहां भी कॉमन गोल आएगा, जहां भी हमारे बीच में कोई कॉमन चीज होगी, वहां पे वो एकता पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या पॉसिबल है कि हम जब हमारा कॉमन फादर, हम भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा कॉमन फादर है क्या है, कृष्ण हमारे परम पिता है, हम उनके अंश हैं, तो हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अदरवाइज एक प्लेटफॉर्म पे आना क्या है, बहुत मुश्किल है। कृत्रिम साधनों से हम अगर आना चाहें तो भले ही हम कितनी भी साधन कर लें तो बहुत मुश्किल है। इसी वजह से श्री प्रभुपाद इस अपने तात्पर्य में यहाँ पे कह रहे हैं, क्या इसी चीज का जो साधु पुरुष है वो क्या करता है, वो बिना किसी भेदभाव के क्या है प्रचार करता है। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चैतन्य चेतावनी में क्या है, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है तारे यही देश। कि मेरी आज्ञा है क्या है, गुरु बन जाओ, जिसको भी देखो क्या है कृष्ण का प्रचार करो, हरे कृष्ण का प्रचार करो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि कोई बच्चा है, बूढ़ा है, अंग्रेज है, भारतीय है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है एक्चुअली, तो सबको जाके क्या है इस कृष्ण का उपदेश दो, सबको कृष्ण का नाम दो। चैतन्य महाप्रभु भी इस अपने उदाहरण से उन्होंने सिखाया। उन्होंने भी क्या है कृष्ण प्रेम सबको दिया है, और इसी कृष्ण प्रेम को लेके, इसी कृष्ण के इसी चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को लेके क्या है, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भी क्या है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी जीवों को क्या है, ये जो हरिनाम है, जो कृष्ण प्रेम है, जो भगवत गीता का सिद्धांत है, अचिंत भेदाभेद, ये सिद्धांत क्या सभी लोगों को दिया। उन्होंने ये नहीं फर्क समझा कि नहीं इसको देना है, इसको नहीं देना है, नहीं ये तो अंग्रेज है, ये तो पता नहीं क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे। तो उन्होंने क्या है ये सबको दिया है। और प्रभुपाद आज के तात्पर्य में भी यही लिख रहे हैं कि हमें भी, हमारा भी यही कार्य है कि हमें भी ये बिना किसी भेदभाव के क्या है सभी लोगों में क्या है इस जो भगवान का सिद्धांत है, भगवद गीता का सिद्धांत है, सभी लोगों को बोलना है कि क्या कि हमारे एक कॉमन फादर है। तब जब हम ये सिद्धांत दूसरे लोगों को देंगे, तब हम, जैसे कि प्रभुपाद ने ये सिद्धांत देके क्या है इतना बड़ा घर बना दिया है कि क्या है जिसमें सभी लोग क्या है एक घर के अंदर आ सकते हैं। ये प्रभुपाद ने बनाया कैसे, इस सिद्धांत के द्वारा, अचिंत्य भेदाभेद तत्व के सिद्धांत के द्वारा। तो यही सिद्धांत हमें दूसरों को देना है कि हमारे भी एक कॉमन फादर है, तो हमारा भी एक घर होना चाहिए, तो हम एक ही की संतान है। अब हम बोले नहीं हमारे अलग अलग फादर है, तो अलग अलग घर होंगे। जब हम बोलेंगे एक ही फादर है हमारे, तब क्या है हम एक घर बना सकते हैं, एक छत के नीचे क्या हम आ सकते हैं, जो श्री प्रभुपाद ने हमको करके दिखाया है। तो हमें भी श्री प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार, उनके सिद्धांतों के अनुसार हमें भी सभी लोगों को क्या है यही प्रचार करना है। तो इसे प्रचार करके क्या है ये सही वास्तविक यूनिटी है एक्चुअली, जो हम इस एकता के सिद्धांत को क्या है प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो लीडर्स हमारे समाज के प्रयास कर रहे हैं वो ये वास्तविक नहीं पा सकते, तो उनको भी प्रचार कर सकते हैं कि आप बार बार असफल हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, इस वजह से हो रहे हो जो हमने डिस्कस किए थे। तो कैसे कर सकते हो, इस सिद्धांत को फॉलो करके। हम एक हैं भी और एक नहीं भी है। कि हम एक नहीं है, किस चीज में एक नहीं है, जब हम भौतिक स्तर पर देख रहे हैं हम उस चीजों में एक हो ही नहीं सकते, कि सबकी प्रकृति अलग अलग है। किस चीज में एक है कि हम शाश्वत भगवान के अंश हैं, हमारा एक कॉमन फादर है, उस चीज में हम एक हैं। तो इस चीज पे क्या हम लोगों को एक आ सकते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार क्या है भगवान कह रहे हैं कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह हम प्रचार करेंगे सोसाइटी को, समाज को। तो क्या है हो सकता है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम देख रहे हैं प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया भी है जिसमें हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, है ना। हम सब में से अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कल्चर से सब लोग आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर रह रहे हैं और आपस में संबंध भी अच्छे हैं। तो ये प्रैक्टिकल है।
तो जब ये संदेश हम दूसरे नेताओं को देंगे, हो सकता है उन्हें को समझ में आए और वो भी इस सिद्धांत को अप्लाई करें, और सच्ची जो एकता जो लोग चाहते हैं वो हमारे माध्यम से, हमारे सिद्धांत के माध्यम से, इस्कॉन के सिद्धांत के माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचा सकें। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई एक प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की